जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बॉट एंड स्ट्रीम नाव और धारा पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 20 किलोमीटर पर आवर्स है। एक कोई मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में कितनी गति है, 20 किलोमीटर पर आवर्स है। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल समान दूरी मतलब 24 किलोमीटर ही समान दूरी तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। जो मोटर बोट है वो क्या करती है, जो धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल धारा की दिशा में समान दूरी मतलब 24 किलोमीटर ही जाने में की तुलना में कितने 30 मिनट अधिक लेती है। मतलब धारा की अगर विपरीत दिशा में जी 24 किलोमीटर जाती है तो जो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जा रही थी उससे 30 मिनट अधिक ले रही है। यदि स्थिर जल में, ध्यान देना, यदि स्थिर जल में नाव की गति 2 किलोमीटर पर आवर्स की वृद्धि कर दी जाए, यदि स्थिर जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर पर आवर्स की वृद्धि कर दी जाती है तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब जो क्या है, जो मोटर बोट है, मोटर बोट में क्या करते हैं, जो स्थिर जल में नाव की जगह हम इसमें मोटर बोट मानेंगे। इसमें जो नाम लिखा है उसको क्या मानेंगे, मोटर बोट। वो क्वेश्चन में नाव की मतलब मोटर बोट की जगह नाम लिख दिया है, लेकिन है क्या जी, मोटर बोट। वो बोल रहा है यदि स्थिर जल में मोटर बोट की गति 2 किलोमीटर पर आवर्स की वृद्धि कर दी जाती है, मोटर बोट की गति में 2 किलोमीटर पर आवर्स की वृद्धि कर दी जाती है तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन दिया है। अब एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या दिया है, एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में गति कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर्स है। तो मोटर बोट की स्थिर जल में गति हमने x मान ली, तो x बराबर कितना दिया हमारा, 20 किलोमीटर पर आवर्स। ध्यान देना, बिल्कुल आसानी से समझेंगे सवाल को। तो मानव मोटर बोट की स्थिर जल में गति है x, जो कि हमें क्वेश्चन में दी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर्स। और जो धारा की चाल है, हमने धारा की चाल को 22 किलोमीटर पर आवर्स मान लिया। धारा की चाल तो दी नहीं है तो हमने कितना मान लिया, 22 किलोमीटर पर आवर्स। अब आप जानते हैं कि जब धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, धारा की दिशा में अगर मोटर बोट चलेगी जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, तो क्या होता है, स्थिर जल में मोटर बोट की गति और धारा की गति आपस में क्या हो जाएगी, धारा की गति उसमें जुड़ जाती है। मोटर बोट की स्पीड में धारा की गति जुड़ जाती है जब वो धारा की दिशा में चलेगा कोई भी चीज़। तो x प्लस के बाई, तो x तो हमारा 20 दिया है और बाई हमें क्या, धारा की चाल है वो हमें लिखाने, तो वो प्लस बाई ऐसी लिखा रहने दिया। तो जी कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर्स। तो धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी, x प्लस के बाई मतलब 20 प्लस के बाई किलोमीटर पर आवर्स। तो इसी पे का धारा की अब विपरीत दिशा में निकाल लेंगे। तो धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम कितनी होगी, धारा जो मोटर बोट की जो गति है स्थिर जल में उसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी धारा की चाल। तो x माइनस के बाई हो जाएगा, तो जो कितना हो जाएगा, 20 माइनस के बाई किलोमीटर पर आवर्स। जी होगी आपकी 20 माइनस के बाई किलोमीटर पर आवर्स हो गई। तो धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल होगी d बराबर होगी 20 प्लस के बाई और u बराबर होगी x माइनस के मतलब 20 माइनस के बाई। अब हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ध्यान देना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ेंगे। देखो यहाँ से, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल समान दूरी मतलब वही 24 किलोमीटर ही, तो इसको हम बोल सकते हैं धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने की तुलना में 30 मिनट अधिक ले रही है। मतलब अगर धारा के अनुकूल जो जा रही है और धारा के जो प्रतिकूल जा रही है, प्रतिकूल का समय ज़्यादा ले रही है। कितना ज़्यादा ले रही है, 30 मिनट। तो अब समय ज़्यादा ले रही है तो हमें दिया क्या, समय तो दिया, कितना ज़्यादा दे रही है, 30 मिनट ज़्यादा ले रही है। हमें पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दो समय इसमें लिख लेंगे। एक समय कौन सा, जब आपकी धारा के दिशा में जा रही है, तो धारा की दिशा में एक जाएगी और एक धारा की विपरीत दिशा में। तो हम क्या करेंगे, जो धारा की जब विपरीत दिशा में जाएगी, ध्यान देना, जब कभी भी कोई नाव या मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो वो समय ज़्यादा लेती है। तो जो समय होगा धारा की विपरीत दिशा में जाएगी वो समय बड़ा होगा और धारा के जो अनुकूल दिशा में जाएगी वो समय कम होगा। तो अप स्ट्रीम वाला जो होगा, अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो उसका समय बड़ा होगा और जो डाउन स्ट्रीम वाला होगा वो उसकी समय कम होगा। तो अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम घटा देंगे। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल।
जब वो धारा के प्रतिकूल चल रही है, वो कितना चल रही थी 24 किलोमीटर, तो दूरी कितना हो गया 24 हो गया। और नीचे क्या आ जाएगी चाल, चाल कौन सी मानी जाएगी आपकी अपस्ट्रीम, क्योंकि धारा के प्रतिकूल चल रही है, तो धारा के प्रतिकूल तो अपस्ट्रीम कर दिया माइनस। अब कैसे चलेंगे धारा की अनुकूल दिशा में, तो दूरी कितना है, दूरी तो आपने 24 ही लिखा रहने दी, कोई 24 ही दी थी, वो धारा के अनुकूल भी समान दूरी तय कर रहा था। अपन चाल क्या हो जाएगी, अब इसकी चाल कौन सी मानी जाएगी, चाल उसकी मानी जाएगी धारा की दिशा वाली, तो डी मानी जाएगी, तो 24/d। तो बराबर कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रतिकूल वाला जो समय होगा वो अनुकूल वाले समय से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा लग रहा था, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा था, तो बराबर 30 मिनट। तो 24/u की कितना है हमारा u की वैल्यू 20 माइनस के बाई, तो 24/20 माइनस के बाई, और जी क्या है माइनस के 24/d, तो 24/20 प्लस के बाई। d की वैल्यू कितनी दी है x, 20 प्लस के बाई है तो 20 प्लस के बाई रख दी। इसमें u और d की वैल्यू रख दीजिए दोनों, u की वैल्यू 20 माइनस के बाई और d की वैल्यू 20 प्लस के बाई, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हमारा कितना दिया 30 मिनट। तो 30 मिनट को घंटा बना देंगे तो 60 का भाग दे देंगे, तो 30/60 आवर्स हो गया। इसको जब काटेंगे 30 से जी 60 कितनी में कटिए, 2 बार, तो जी हो गई 1/2 आवर्स। अब इसमें क्या करेंगे, देखो जी 24/20 माइनस के बाई है और जी माइनस 24/20 प्लस के बाई, तो इन दोनों में से 24 बाहर ले लेंगे, तो इधर बचा 1/20 माइनस के बाई माइनस के 1/20 प्लस के बाई, बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ऐसा लिखा रहने दिया। अब क्या करेंगे, जी वाला 24 तो इसके नीचे चला जाएगा, तो 1/2 गुणा 24 तो हो जाएगा 1/48। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 20 माइनस के बाई और 20 प्लस के बाई, तो एलसीएम आ गया। 20 प्लस के बाई का इस वन में गुणा हो जाएगा और 20 माइनस बाई का इस वाले वन में गुणा हो जाएगा। तो 20 प्लस के बाई का जब इस वन में गुणा करेंगे तो 20 प्लस के बाई, और जब 20 माइनस बाई का इस माइनस में वन में गुणा करेंगे तो माइनस के 20 हो जाएगा, और माइनस से जी माइनस होगा तो जी प्लस के बाई हो जाएगा। अब देखो जी माइनस के 20 है जी प्लस के 20 है, तो इस 20 से जी 20 कट गया, प्लस माइनस किए दोनों, और बाई अब हो जाएगा 2 बाई, और इधर क्या हो जाएगा 20 माइनस के बाई और 20 प्लस के बाई, बराबर 1/48 हो गया। तो बाई और बाई कितना हो गया 2 बाई, और 20 माइनस के बाई और 20 प्लस के बाई, तो जी हमने क्या कहा ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, तो बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ऐसे जी हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस के बाई स्क्वायर, तो जी माइनस के बाई स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, बराबर कितना आ जाएगा 1/48। अब हम क्या करेंगे, इस 48 का तो इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 का इस 2 में गुणा किया तो 48 दूनी 96 बाई हो गया, और इस वन का इसमें गुणा करेंगे तो 400 माइनस के बाई स्क्वायर जी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी पोर्शन को इधर ले आएंगे, तो जी माइनस के बाई स्क्वायर जब इधर आके किस में हो जाएगा प्लस के बाई स्क्वायर, और जी आपका 96 बाई तो ऑलरेडी इधर है, तो प्लस की 96 बाई ऐसे लिखा रहने दिया। जी 400 जब इधर जाएगा तो जी किस में हो जाएगा माइनस के 400 बराबर 0, तो जी एक इक्वेशन बन गई। तो बाई स्क्वायर प्लस की 96 बाई माइनस के 400 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 400 है तो 400 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको घटाने पर 96 आया, तो 100 माइनस के 4, और 100 गुणा 4 कितना होता है 400, और 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 96, तो 22 का प्लस के जी 100 बाई हो जाएगा जी माइनस के 4 बाई, मतलब हमने जो 96 बाई को कैसे लिख दिया 100 बाई और माइनस के 4 बाई, मतलब माइनस के 400 ऐसे लिखा रहने दिया बराबर 0। इन दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों में से बाई कॉमन ले लिया, तो बाई ब्रैकेट में क्या बचा बाई प्लस के 100, और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस के 4, तो इधर क्या बचा बाई प्लस के 100, तो बाई प्लस के 100 बाई प्लस के 100, तो जी एक इक्वेशन बन गई। तो बाई प्लस के 100 बराबर कितना होगा 0, तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस के 100, तो इसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है। एक इक्वेशन बनेगी बाई माइनस के 4 बराबर 0, बाई माइनस के 4 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया, तो बाई बराबर 4 आ गया, मतलब धारा की चाल हमारी कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर्स, धारा की चाल कितनी आ गई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर्स। अब करेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड लाइन ऑफ क्वेश्चन की सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेकंड लाइन में क्या बोल रहा था, यदि स्थिर जल में नाव के मतलब मोटर बोट ले लिया, इसकी जगह क्या ले लिया हमने मोटर बोट, यदि स्थिर जल में मोटर बोट की गति 2 किलोमीटर पर आवर्स की वृद्धि कर दी जाती है। अभी देखो मोटर बोट की स्थिर जल में गति कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर्स में, इसमें 2 किलोमीटर पर आवर्स की वृद्धि और कर दी, तो कितना हो जाएगा x बराबर 20 प्लस के 2 मतलब 22 किलोमीटर पर आवर्स, और धारा की चाल तो हमारी निकल गई, वो बाई बराबर कितनी आई थी 4 किलोमीटर पर आवर्स, तो बाई बराबर 4 किलोमीटर पर आवर्स है। अब वो बोल रहा है कि तो उसे धारा के अनुकूल तो 39 किलोमीटर, ध्यान देना धारा के अनुकूल कितनी चलेगी 39 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल कितनी चलेगी 30 किलोमीटर। तो दोनों का समय पूछा तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर पता है आपको दूरी बट्टे चाल होता है, तो पहले पोर्शन कितना लगेगा दूरी बट्टे चाल, तो पहले दूरी कितनी लेंगे अनुकूल वाले ले लेंगे, 39 अपन अनुकूल है तो यू हो जाएगा, तो 39 अपन धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो पहला क्या हो जाएगा 39 अपन
यू मतलब एक्स प्लस के वाई, तो एक्स और वाई जोड़ देंगे, क्योंकि यू बराबर क्या होता है आपका एक्स। पहले क्या ले लेंगे, पहले धारा के अनुकूल लिया है, तो अनुकूल में क्या करेंगे, अनुकूल में डाउन स्ट्रीम लेंगे, तो 39 अपन क्या हो जाएगा एक्स प्लस के वाई, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस के वाई। फिर चल रहा है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो 30 अपॉन अब क्या हो जाएगा एक्स माइनस के वाई, क्योंकि प्रतिकूल चल रहा है तो अप स्ट्रीम लगेगी, तो अप स्ट्रीम में एक्स माइनस के वाई होता है, और अनुकूल में क्या होता है डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस के वाई। तो पहले तो कितना चल रहा था, धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर, ध्यान देना धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर, तो 39 अपॉन तो एक्स प्लस के वाई हो गया। फिर चल रहा था धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस के वाई, क्योंकि धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो एक्स माइनस वाई होगा। एक तरह से हम इसको क्या मान सकते हैं, जी तो हमारा क्या हो गया आपका अप स्ट्रीम, और जी एक तरह से क्या आपका डाउन स्ट्रीम। तो 39 अपॉन डी प्लस 30 अपॉन यू, और डी बराबर क्या होता है एक्स प्लस के वाई, उधर यू बराबर क्या होता है एक्स माइनस के वाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर 39 अपॉन एक्स प्लस के वाई, तो एक्स हमारा कितना था, एक्स हमारा 22 है, क्योंकि 20 में 2 और जोड़ दिया 22 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था 2 किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। तो 39 अपॉन 22 प्लस के 4, और इधर क्या हो जाएगा 30 अपॉन 22 माइनस के 4, एक्स माइनस के वाई है और वाई की वैल्यू आपकी 4 है, तो 22 माइनस के 4, तो 39 अपॉन 22 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 26, तो 39/26, और जी हो जाएगा 30/22 में से 4 गए तो 18। अब इनको काट लेंगे, 13 3 39, 13 दूनी 26, तो जी हो गया 3/2। इसको 6 से काट लेंगे, 6 पन्ने 30 और 6 3 18, तो जी हो गया 5/3। तो इधर 3/2 आ गया प्लस 5/3, तो इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया, 3 का इसमें गुना हो गया 3 3 9, और 2 का 5 में हो गया 2 पन्ने 10, तो 9 प्लस 10 अपॉन 6 आ गया, 9 और 10 कितने को 19/6 आवर्स आ गया, घंटे में ही तो आएगा जी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड थी, तो 19/6। तो इसमें क्या करेंगे 60 का गुणा कर देंगे, तो ये पूरी मिनट में आ गई, और 6 से ही 60 कितनी बार कटे जाएगा 10 बार, तो जी टोटल कितना आ गया 19 गुणा 10 मतलब 190 मिनट। 190 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 के कहले, ये तो एक 60 मिनट हो गया, एक 60 मिनट हो गए, एक 60 मिनट, तो जी कितने हो गए, जी हो गए आपके 180, तो 3 घंटे तो जी हो गए, तो 3 आवर्स, और बचे कितने अब 10 मिनट ही तो बचे, 190 में से 180 गए तो 10 मिनट हो गए, तो कितने हो गए 3 घंटे 10 मिनट। तो इसका कितना समय लगेगा, अगर उसकी स्पीड को 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा 3 आवर्स 10 मिनट, कितना लगेगा समय 3 घंटे 10 मिनट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको क्या करना था, जो पहली लाइन जैसे दी थी ना 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल उसी समान दूरी जाने में कितना मिनट ज़्यादा लग रहा था 30 मिनट ज़्यादा, तो आपको सीधे ऐसा करना था 24 अपॉन ज़्यादा लग रहा है तो मतलब आपकी अप स्ट्रीम वाला इधर होगा 24 अपॉन यू माइनस के 24 अपॉन डी बराबर कितना होगा 30 आवर्स 30 मिनट हो गया। एक इक्वेशन तो आपकी जी वाली बन गई, सीधे यहाँ से एग्जाम में सीधे इस वाले में पहली इक्वेशन पर आ गई। फिर आपको जैसे इसमें इक्वेशन को लगाएंगे तुरंत आपको किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बाई की, बाई मतलब धारा की चाल की, और आपको पता है स्थिर जल में उसकी गति कितनी थी मोटर बोट की गति 20, तो जैसे ही आपको बाई पता चला गया 4 हो गया और जी 20 है, फिर दूसरी लाइन वाले पे फिर सीधे इस पे आ जाएंगे 39 अपॉन एक्स प्लस के वाई। अब यहाँ पर जो एक्स लेंगे वो कितने लेंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड और कर रहा है तो वो 20 प्लस के 2 22 हो जाएगा, और बाई बराबर आपका 4 निकला। फिर आपकी जी वाली इक्वेशन चलेगी, मतलब पहले आपकी जी वाली इक्वेशन चली फिर सेकंड में जी वाली इक्वेशन चली, पर क्वेश्चन में जी लिखना है, फिर डायरेक्ट इसको आपको जैसी बाई की वैल्यू पता चल जाए तो एक्स की जगह 22 रखना है और फिर जी वाली इक्वेशन लगानी है। तो बस इसका ये कि आप जितना ज़्यादा मोर प्रैक्टिस करोगे तब आप जल्दी से सीख जाओगे, फिर आपको डायरेक्ट जी पूरी सी एक तरह से जी पूरी रामायण से लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ करोगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।